Assalamualaikum everyone and welcome back to Asset. This is part 3 of chapter 4 and this is where everything we have learned so far finally comes together in real practice. In part 1 we covered the basic concepts, in part 2 we learned the 5-step process, and now in part 3 we are going to actually apply all of that to solve real hypothesis testing problems. This video covers two sections. First, section 4.4 Z-test for means when sigma is known with two fully solved exercises. Second, section 4.6 hypothesis testing of proportions with two fully solved exercises. By the end of this video, you will be able to solve any hypothesis testing problems confidently, step by step, exactly like in an exam. So let's start. सेक्शन 4.4 में हम करते हैं जी टेस्ट फॉर मीन्स जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नोन हो। पहले समझते हैं ये टेस्ट कब यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन हो और हम किसी मीन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं तो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। सैंपल साइज चाहे बड़ा जितना भी बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा नॉन है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन जी टेस्ट हमेशा यूज करेंगे और प्रोसेस सेम है, वही 5 स्टेप्स, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होता है। फॉर्मूला नंबर 1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। इस फॉर्मूला में सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है और एन सैंपल साइज है। हम सिग्मा को सैंपल साइज की स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं। यह फॉर्मूला में बताता है कि सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग की वजह से सैंपल मीन में कितनी वेरिएशन एक्सपेक्टेड है। फॉर्मूला नंबर 2 कैलकुलेटेड जी स्कोर। इस फॉर्मूले में एक्स बार हमारा सैंपल मीन है, म्यू वो हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन है जो नल हाइपोथेसिस में लिखा होता है और सिग्मा एक्स बार वो स्टैंडर्ड एरर है जो हम फॉर्मूला 1 से निकालते हैं। ये जी वैल्यू हमें बताता है कि हमारा सैंपल मीन हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से कितने स्टैंडर्ड एरर्स की दूरी पर है। इन दोनों फॉर्मूलाज को याद कर लें, ये एक्सरसाइजेस में अप्लाई होंगे। अब फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 4-5 हिंटन प्रेस वेब प्रेस लाइव टेस्ट। हिंटन प्रेस का एक्सरसाइज। हिंटन प्रेस एक प्रिंटिंग कंपनी ये हाइपोथेसाइज करती है कि उसकी सबसे बड़ी वेब प्रेस की एवरेज लाइफ 14,500 आवर्स है। उन्हें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है जो कि 2,100 आवर्स है। कंपनी ने 25 प्रेसेस का सैंपल लिया और उस सैंपल का मीन आया 13,000 आवर्स। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 यानी 1%। क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी ये कंक्लूड कर सकती है कि प्रेस की एवरेज लाइफ 14,500 आवर्स से कम है। मेंटल मॉडल बॉक्स। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, क्वेश्चन में लेस देन का वर्ड आया है। ये इमीडिएटली बता देता है कि ये लेफ्ट हैंड टेस्ट है। हम सिर्फ एक डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, नीचे की तरफ। सिग्मा नॉन है तो जी टेस्ट यूज करेंगे और हम 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। गिवन डेटा बॉक्स में सब वैल्यूज क्लियरली लिखी है। Population mean equals 14,500 hours. Standard deviation equals 2,100 hours. Sample size equals 25. X bar sample mean equals 13,000 hours. Or level of significance is 0.011%. Step 1 state the hypothesis. सबसे पहले दोनों hypothesis लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं प्रेस की एवरेज लाइफ 14,500 आवर्स से ज्यादा या बराबर है, यानी कंपनी का क्लेम सही है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम कहते हैं प्रेस की लाइफ 14,500 आवर्स से लेस है। इसमें लेस देन का साइन है, इसीलिए ये लेफ्ट टेल टेस्ट है यानी वन टेल टेस्ट। स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और क्रिटिकल वैल्यू। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल 0.01 है यानी 1%। टेस्ट लेफ्ट हैंड है। अब जी टेबल से क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। यह क्रिटिकल वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि टेस्ट लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब अगर हमारा कैलकुलेटेड जी -2.33 से भी ज्यादा लेफ्ट में चला जाए यानी -2.33 से छोटा हो जाए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। यह हमारा रिजेक्शन रीजन है। स्टेप 3 कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब फॉर्मूला 1 अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इक्वल्स स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स 5 तो 2,100 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 420 आवर्स। यह हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है। स्टेप 4 कैलकुलेट द जी स्कोर। अब फॉर्मूला 2 अप्लाई करते हैं। जी इक्वल्स सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। 13,000 माइनस
14,500 इक्वल्स -1,500, फिर -1,500 को 420 से डिवाइड किया, आंसर आया -3.57। नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ यह है कि सैंपल मीन हाइपोथेसाइज्ड मीन से नीचे है। स्टेप 5, कंपेयर एंड मेक द डिसीजन। अब कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड z इक्वल्स -3.57 और क्रिटिकल z इक्वल्स -2.33। सोचे हमारी रिजेक्शन रीजन वहां शुरू होती है जहां z -2.33 से छोटा हो। हमारा कैलकुलेटेड z है -3.57 जो कि -2.33 से भी काफी ज्यादा छोटा है, यानी वो रिजेक्शन रीजन में कम्प्लीटली अंदर चला गया है। फाइनल आंसर रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। स्टेटिस्टिकल एविडेंस ये साबित करता है कि वेब टेस्ट की एवरेज लाइफ 14,500 आवर से कम है। कंपनी कंक्लूड कर सकती है कि प्रेसेस एक्सपेक्टेड लाइफ से कम चल रही है। अब सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं 4-6 अमेरिकन थिएटर्स मूवी रन ड्यूरेशन। अमेरिकन थिएटर्स का एक हिट मूवी ने नेशनली एवरेज 84 डेज रन किया और उसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 डेज था। साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर ने 75 थिएटर्स का सैंपल लिया और उस रीजन में एवरेज रन आया 81.5 डेज। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 यानी 1%। पार्ट है अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस लिखें, पार्ट बी 1% सिग्निफिकेंस लेवल पर टेस्ट करें। मेंटल मॉडल बॉक्स, इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस का फ्रेज यूज हुआ है। डिफरेंस का मतलब है कि हम दोनों डायरेक्शन में देख रहे हैं। मूवी ज्यादा भी चल सकती थी और कम भी, इसलिए ये 2 टेल टेस्ट है। अल्फा को दोनों टेल्स में बराबर डिवाइड करेंगे। गिवन डेटा में पॉपुलेशन मीन है 84 डेज, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 डेज, सैंपल साइज है 75, सैंपल मीन है 81.5 डेज और अल्फा जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01। स्टेप 1, स्टेट द हाइपोथेसिस, पार्ट ए का आंसर। नल हाइपोथेसिस में कहते हैं साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में मूवी का एवरेज रन नेशनली सेम है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कहते हैं साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। नॉट इक्वल का साइन बताता है कि ये 2 टेल टेस्ट है। स्टेप 2, क्रिटिकल वैल्यू, पार्ट बी शुरू। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.01, 2 टेल टेस्ट है, इसीलिए अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे। क्रिटिकल जी वैल्यू है +-2.58। +-2.58 का मतलब रिजेक्शन रीजन दोनों साइड्स पर है। अगर कैलकुलेटेड z +2.5 से ज्यादा हो या -2.5 से छोटा हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। इसके बीच वाली जगह एक्सेप्टेंस रीजन है। स्टेप 3, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर। स्क्वायर रूट ऑफ 75 इक्वल्स 8.6603, तो 10 को 8.6603 से डिवाइड किया, आंसर आया 1.1547 डेज। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। स्टेप 4, कैलकुलेट जी स्कोर। 81.5 माइनस 84 इक्वल्स -2.5, फिर -2.5 को 1.1547 से डिवाइड किया, आंसर आया -2.17। स्टेप 5, कंपेयर एंड डिसीजन। कैलकुलेटेड जी स्कोर इक्वल्स -2.17, क्रिटिकल जी वैल्यू इक्वल्स +-2.58। अब कंपेयर करते हैं -2.17 की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी माइनस साइन हटाने के बाद 2.17 आती है। क्या 2.17 2.58 से बड़ा है? नहीं, 2.17 छोटा है 2.58 से। ये एक्सेप्टेड रीजन में है, रिजेक्शन रीजन में नहीं आया। तो फाइनल आंसर है फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का मूवी रन नेशनल एवरेज से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था। 81.5 डेज का रिजल्ट ऑर्डिनरी सैंपलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से आया, कोई रियल डिफरेंस नहीं। अब हम एक बिल्कुल नया और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करते हैं, सेक्शन 4.6 हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ प्रोपोर्शंस। नोट्स में डेफिनेशन बॉक्स पर है, यहाँ लिखा है प्रोपोर्शन टेस्ट तब यूज करते हैं जब डेटा परसेंटेजेस, रेट्स या फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो, ना कि कंटीन्यूअस नंबर्स जैसे आवर्स या वेट में। मिसाल के तौर पर 5% हाउस होल्ड्स ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे, 15% मावर्स को पहला साल रिपेयर चाहिए। ये सब प्रोपोर्शंस डेटा है और जब भी ऐसा डेटा आए हम प्रोपोर्शन टेस्ट के फॉर्मूलाज यूज करेंगे। नोट्स में 4 फॉर्मूला बॉक्सेस हैं। ये 4 फॉर्मूला सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं, एक के बाद एक, इन्हें समझते हैं। फॉर्मूला 1, सैंपल प्रोपोर्शन, जिसे
पी बार से डिनोट करते हैं। एक्स इक्वल्स वो नंबर है जिनमें वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और एन टोटल सैंपल साइज। इससे हम प्रोपोर्शन निकालते हैं, जैसे अगर 6000 लोगों में से 335 लोग इंटरेस्टेड हैं तो पी बार किसके बराबर होगा? पी बार होगा 335 डिवाइडेड बाय 6000। फॉर्मूला नंबर 2, क्यू नॉट जो हाइपोथेसाइज प्रोपोर्शन का कॉम्प्लीमेंट है। पी नॉट वो पुराना क्लेम या रिकॉर्ड है जो नल हाइपोथेसिस में दिया होता है। क्यू नॉट उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो प्रोपोर्शन क्लेम में नहीं है। अगर पी नॉट 0.05 के बराबर है तो क्यू नॉट 1 माइनस 0.05 इक्वल 0.95। फॉर्मूला नंबर 3, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। यह फॉर्मूला बिल्कुल उस स्टैंडर्ड एरर जैसा है जो हम मीन्स के लिए निकालते थे, बस यहाँ पी नॉट और क्यू नॉट यूज होते हैं सिग्मा की जगह। ये बताता है कि प्योर चार्ज की वजह से प्रोपोर्शन में कितनी वेरिएशन एक्सपेक्टेड है। फॉर्मूला नंबर 4, कैलकुलेटेड जी स्कोर। ये वो फाइनल सी वैल्यू है जो हम क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। पी बार माइनस पी नॉट यानी सैंपल प्रोपोर्शन माइनस हाइपोथेसाइज्ड प्रोपोर्शन, फिर उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन से डिवाइड करते हैं। ये 4 फॉर्मूला सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं। अब एक्सरसाइजेस में देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। केचप मैन्युफैक्चरर का एक्सरसाइज। एक केचप कंपनी नया एक्स्ट्रा स्पाइसी ब्रांड लॉन्च करना चाहती है। 2 साल पहले की स्टडी में नेशनल लेवल पर सिर्फ 5% हाउस होल्ड ने इंटरेस्ट जाहिर किया था। अब कंपनी ने 6000 हाउस होल्ड का नया सर्वे किया और उसमें से 335 हाउस होल्ड ने कहा कि वो ये ब्रांड परचेज करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2% है। क्वेश्चन ये कहता है कि क्या कंपनी ये कंक्लूड कर सकती है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है? मेंटल मॉडल बॉक्स। इंक्रीज का वर्ड देखें, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है, इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है या नहीं, लेकिन हम सिर्फ ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये राइट टिल्ट टेस्ट है। और डेटा प्रोपोर्शंस में है, इसीलिए प्रोपोर्शन टेस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन डेटा में पी नॉट इक्वल 0.05, क्यू नॉट इक्वल 0.95, सैंपल साइज 6000 x 335, अल्फा जो है 0.02। स्टेप 1, स्टेट द हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में कहते हैं कंज्यूमर इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हुआ, यह 5% पर है या उससे भी कम है, ये सेफ अजम्पशन है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कहते हैं इंटरेस्ट 5% से ज्यादा हो गया है, ग्रेटर देन का साइन है, इसीलिए राइट टेल टेस्ट है। स्टेप 2, क्रिटिकल वैल्यू। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.02 है और ये राइट टेल टेस्ट है। वन टेल टेस्ट तो जी टेबल से क्रिटिकल जेड की वैल्यू है +2.05। रिजेक्शन रीजन सिर्फ राइट साइड में है। अगर कैलकुलेटेड जी स्कोर 2.05 से ज्यादा हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। स्टेप 3, फॉर्मूला नंबर 1, सैंपल प्रोपोर्शन निकालें। पहले सैंपल प्रोपोर्शन पी बार निकालते हैं। 335 को 6000 से डिवाइड किया, आंसर आया 0.05583, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.58%। ये हमारा सैंपल प्रोपोर्शन है। स्टेप 4, फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं। पी नॉट इक्वल 0.05 और क्यू नॉट इक्वल 0.95। 0.05 को 0.95 से मल्टीप्लाई किया, आंसर जो आएगा उसे 6000 से डिवाइड किया और आंसर को फिर उसका रूट लिया तो आंसर आया 0.002814। यह प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर है। स्टेप 5, फॉर्मूला नंबर 4, जेड स्कोर एंड डिसीजन। 0.05583 माइनस 0.05 तो आया 0.00583। फिर उसे 0.002814 से डिवाइड किया तो z की वैल्यू आई 2.07। कैलकुलेटेड z वैल्यू है 2.07 और क्रिटिकल z वैल्यू है 2.05। क्या 2.07 2.05 से बड़ा है? हाँ, बेरली, लेकिन हाँ, यह क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ा भी आगे गया तो रिजेक्शन रीजन में चला गया। फाइनल आंसर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल एविडेंस मौजूद है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा स्पाइसी ब्रांड में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च आगे बढ़ाना चाहिए। अब आखिरी एक्सरसाइज है स्टीव कटर का मावर रिलायबिलिटी टेस्ट।
स्टीव कटर अपने हार्डवेयर स्टोर में बिग ब्लेड लॉन मावर्स बेचता है। नेशन वाइड डेटा ये है कि 15% बिग ब्लेड मावर्स को पहले साल में रिपेयर की जरूरत पड़ती है। स्टीव ने अपने 120 कस्टमर्स का सैंपल लिया, जिसमें से 22 कस्टमर्स को पहले साल में रिपेयर की जरूरत पड़ी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2% है। क्वेश्चन ये कहता है कि क्या स्टीव के स्टोर की रिलायबिलिटी नेशनल एवरेज से डिफर करती है। मेंटल मॉडल बॉक्स, डिफर का वर्ड आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफर का मतलब है दोनों तरफ। रिलायबिलिटी बेटर भी हो सकती है या वर्स भी। कोई एक डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, इसीलिए ये टोटल टेस्ट है। अल्फा को दोनों साइड्स में स्प्लिट करेंगे। गिवन डेटा पी नॉट 0.15, क्यू नॉट 0.85 एंड 120 x 22, level of significance 0.02। स्टेप 1, स्टेट द हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, स्टीव का मावर्स का रिपेयर रेट नेशन वाइड 15% के बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, स्टीव का मावर्स का रेट नेशन वाइड रेट से डिफरेंट है, नॉट इक्वल्स का साइन टू टेल। स्टेप 2, क्रिटिकल वैल्यू। टू टेल टेस्ट है, इसीलिए अल्फा को 2 से डिवाइड किया, 0.01 ईच टेल। जेड टेबल से प्लस माइनस 2.33 आया। रिजेक्शन रीजन दोनों साइड्स पर है। स्टेप 3, फॉर्मूला नंबर 1, सैंपल प्रोपोर्शन। 22 को 122 से डिवाइड किया, आंसर जो आया यानी 18.33%। स्टीव के कस्टमर्स में रिपेयर रेट 18.33% है। स्टेप 4, फॉर्मूला नंबर 3, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। 0.15 मल्टीप्लाई प्लस 0.85 इक्वल 0.1275। फिर 120 से डिवाइड किया तो यह आंसर आया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। फाइनल आंसर इज 0.0326। स्टेप 5, जेड स्कोर और फाइनल डिसीजन। 0.1833 माइनस 0.15 इक्वल 0.0333। फिर उसे जो है 0.0326 से डिवाइड किया तो जेड आया 1.02। कैलकुलेटेड जेड वैल्यू इक्वल्स जेड स्कोर इक्वल्स 1.02 और क्रिटिकल जी वैल्यू इक्वल्स प्लस माइनस 2.33। क्या 1.02 2.33 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। 1.02 काफी छोटा है 2.33 से। ये एक्सेप्टेंस रीजन में है, रिजेक्शन रीजन में नहीं आया। फाइनल आंसर है फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। 2% सिग्निफिकेंस लेवल पर सफिशिएंट स्टैटिस्टिकल एविडेंस नहीं है कि स्टीव के मावर्स की रिलायबिलिटी नेशन वाइड एवरेज से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो। 15% से 18.33% का फर्क नॉर्मल सैम्पलिंग वेरिएशन की वजह से है, कोई रियल डिफरेंस नहीं है। And that's a wrap on chapter 4 part 3. In this video we covered section 4.4 z-test for means when sigma is known and solve two exercises. Then we covered section 4.6 hypothesis testing of proportions and solve very important exercises. You now know how to test hypothesis for both means and proportions step by step using the 5-step process every single time. One important tip, always look for keywords in the question. Less than means left-ed, greater than or increased means right-ed, differ or significantly different means true-ed. These keywords are your biggest hit. And if you have any question, please drop them in the comments and subscribe to SH State so you never miss an upload. And thanks for watching.